रशीदपुर गांव का रहने वाला संजीत घरामी का काम करता था। उसने ये काम अपने पिता से सीखा था। संजीत अकेला था, भाई बहन कोई नहीं थे, इसलिए वो अपने पिता के साथ काम करता था। अपना गांव के और आस पड़ोस के गांवों का घर वही बनाता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती थी। जब संजीत की शादी हुई तो उसकी पत्नी घर में आ गई। उसकी पत्नी का नाम मीना था। वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। मीना को सास ससुर से बहुत ही प्रेम और सम्मान मिला। शुरुआत में मीना को बहुत ही सुख मिला, लेकिन आगे चलकर उतना ही दुख मिला। समय बीतने के साथ साथ उसके सास ससुर की मृत्यु हो गई। अब तो वो पूरे घर की मालकिन बन गई। संजीत की कमाई भी अच्छी होती थी, जिससे उसके दिन अच्छे से कट रहे थे। वो अपनी शौक तो पूरा करती ही थी, साथ ही आस पड़ोस के लोगों को भी मदद करती। मीना का भी एक ही संतान था, उसका बेटा। वो भी अपने पिता के साथ घरामी का काम करने लगा। जब वो शादी योग्य हो गया तो संजीत और मीना ने उसकी शादी करवा दिया, मगर उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था। उसने घर में कदम रखने के कुछ दिन के बाद ही अपने सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा संजीत के साथ ही काम करता था, परंतु संजीत की इच्छा थी कि उसका बेटा उससे भी अच्छा काम करे, और ऐसा ही हुआ। संजीत का बेटा एक अच्छा कारीगर बन गया। अब गांव के लोग अपने घरों का काम करवाने के लिए उसे ही बुलाते। अब संजीत अपने बेटे के साथ काम करने लगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, परंतु बाद में वो बात नहीं रही। बात यह थी कि संजीत काम में बेटे को आगे करते करते ऐसी हालत में आ गया कि उसका बेटा सच में बहुत आगे हो गया और संजीत बहुत ही पीछे रह गया। अब काम करवाने वाले बेटे को ही पूछते। बाप बेटे साथ काम करते, मगर पैसे बेटे के ही पास जाता। संजीत मुंह ताकता रह जाता और पैसा बेटा अकेले ही रख लेता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन मीना ने अपने पति से कहा, काम तो आप भी करते हैं और सारे पैसे वो अकेला रख लेता है, तो मैं क्या करूं? मांगो। कैसे मांगूं? अपना बेटा है, मांगने में अजीब सा लगता है। तो क्या हम भूखे मरे और वो ऐश करे? तो तुम ही क्यों नहीं मांगती? मैं मांगूं? काम करो तुम और पैसे मांगू मैं। इस बात को लेके दोनों पति पत्नी में कई दिन बहस हो गई, मगर दोनों में से किसी ने भी बेटे से पैसे नहीं मांगे। धीरे धीरे घर के अनाज खत्म हो गई। मीना अपने पति को समझाते समझाते थक गई कि वो अकेले ही काम करे, पर संजीत कहता, कैसे छोड़ दूं? उसे अभी भी पूरा काम नहीं आता। मीना उसे समझाते समझाते थक गई। फिर वह लोगों के खेत में काम करने लगी। शाम में जब वह काम करके आती, तब अपना घर का काम करती। मीना के कमाई से ही दोनों पति पत्नी का गुजर बसर हो रहा था। इस हालत में अपने बहू को इतराते देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। धीरे धीरे उसके गुस्से ने अस्थायी रूप ले लिया। वह पति को गाली देने लगी। किसी किसी दिन तो ये गाली प्रचंड रूप धारण कर लेती, जिसे सुनकर लोगों को बुरा लगता, लेकिन संजीत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चुपचाप गाली सुनता रहता और सोचता, आखिर इसको भी खटना पड़ता है, पर बेटे से अपने हिस्से का मजदूरी कैसे मांगे? बेटे को सोचना चाहिए था कि उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती है, पर उसे दया नहीं आती थी। वह निर्दयी हो चुका था। समय बीतता गया, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन शाम के समय संजीत को बहुत बुखार आया। मीना के पास पैसे नहीं थे कि वो दवा ला सके। किसी तरह रात बीत गई। सुबह हुआ तो मीना अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। कुछ लोग उसके घर के अंदर गए तो
उसका बेटा भी गया। लोगों के पूछने पर पता चला कि संजीत को बहुत बुखार है। सब उसके बेटे की मुंह की ओर देखने लगे। वह बोला, जैसी माँ की इच्छा हो। यह सुनकर मीना जल भुन गई, परंतु बोली कुछ नहीं। उसने अपने पति को 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए, परंतु बेटे ने 1 रुपया तक नहीं दिया। बुखार के कारण उसके शरीर कमज़ोर हो चुके थे। उसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मीना, पिछले जन्म में क्या तुमने मेरा कर्ज खाया था? पति की ये बात सुनकर उसे लगा जैसे उसके दिल पर गहरी चोट लग गई हो। उसे अपने ससुर की याद आई। उन्होंने अपने अंतिम घड़ी में इसी तरह के माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे। मीना विचलित हो गई और रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत प्रेम था। पति को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसलिए वो दूसरे के खेतों में काम करती थी। उसके दुख का कारण था उसके बेटे का स्वार्थी व्यवहार। बेटे की क्रोध को वो पति पर उतारती थी। अपने पति को गाली देना, उसे बुरा भला कहना, ये सब बातें उसके कलेजे को चीर रही थी। आज वो पति के सामने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन संजीत ने उसे उतना समय ही नहीं दिया। वो मर गया। बेटे ने श्राद्ध किया, 10 गांवों को भोज दिया। इस भोज से उसका गांव में खूब नाम हो गया, परंतु उससे पूछने वाला कौन था कि पिता के जीवित रहते उसने पिता के लिए क्या किया। मीना एक कोने में बैठकर सब कुछ देखती रही और पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रही। श्राद्ध का क्रियाक्रम खत्म हो गया। मीना तो पहले ही बहू बेटे से अलग थी। वो अलग ही रही। जब बेटे और बहू को उसकी कोई फिक्र न थी तो दूसरों को क्या कहा जाए। अब वो तन मन से टूट चुकी थी, कहीं काम नहीं करती। जब उसका मन व्याकुल होता तो भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। गांव वाले कहने लगे कि मीना पागल हो गई है, परंतु उसके मन में बेटे और बहू के प्रति जो आक्रोश था, उसने उसे पागल बना दिया था। एक दिन उसके मायके से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। मीना अपने मायके आ गई, वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी भतीजे की पत्नी पुराने साड़ियों में से सूत उखाड़ रही थी। उसने पूछा, अरे बहू, इन सूतों से क्या करोगी? तो बहू ने कहा, चलिए दिखाती हूँ। वो उसे लेकर अपने कमरे में गई तो वहाँ देखा कि तरह तरह के बिस्तर पर बिछाने वाले बिछावन पड़े हुए थे। उनमें तरह तरह के फूल की डिजाइन बनी हुई थी। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। ये सब इन सूतों से बनी है। हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए, मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए वो कैसे नए होंगे? होंगे दीदी, होंगे। वो अपने काम से नए होंगे। मीना बहू की बात सुनकर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वो हंसी थी। हंसते हुए भी वो सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तु बना ली और मैं तो मनुष्य हूँ, बिना कोई काम धाम किए भाई के यहाँ पड़ी रहूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसे याद आया कि उसके हाथ की मुंगेरियाँ और बढ़ियों की प्रशंसा उसके मायके ससुराल दोनों ही जगह होती रही है। अपनी इस कला को वो फिर से जीवित करेगी। उसने अपने मन की बात भाई और भतीजे के सामने रखी। पहले तो वो बोले, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम यहीं पर रहो, खाओ पियो और आनंद करो। मगर मीना बोली, नहीं भैया, अगर मैं केवल खाना ही खाती रहूं तो मैं जीवित नहीं रह सकती।
काम करने दो, तुम लोग मुझे इस काम में सहयोग करो। मीना की बात सुनकर भाई भतीजा दोनों सहमत हो गए। 2 महीने बाद मीना ने अपने भाई भतीजे की मदद से गांव के चौक पर एक कमरा किराए पर ले लिया और यहीं पर वो अपने हाथ से बनाए मुंगेरियाँ बेचने लगी। इसी तरह से 1 साल बीत गए। आसपास के गांवों में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी। उसकी सामानों की अच्छी बिक्री होने लगी। अब उसके साथ गांव के कुछ महिला भी काम करने लगी। अब यह महिला ही उसका काम संभालती और वो बैठकर उन्हें बताती। इधर उसके बेटे की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जब पिता जीवित थे तो उसके लिए काम वो संभालते थे और उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। पर पिता के मरने के बाद उसे जो भी काम मिला उसमें उसे घाटा होने लगा। एक तो उसे खूब काम करना पड़ता, फिर पैसे साथ के मजदूरों को देते देते कम जाते। परिवार बढ़ने लगा और कमाई कम होने लगी। कठिन परिस्थिति से गुजरने पड़े। तब उसे अपनी माँ और पिता का कष्ट का एहसास हुआ कि जब वो उन्हें पैसे नहीं देता था तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और इधर मीना के दुकान पर एक दिन 2 आदमी रुके, जिसमें से एक नौजवान ने दूसरे से पूछा, भाई ये वही बुढ़िया है ना जो गाली बकती थी? हाँ भाई वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बकती। वह नौजवान भी दुकान पर बढ़िया लेने आया था। उसने बढ़िया ले ली, फिर पूछा, काकी पहचाना मुझे? हाँ तू शंभू है ना, कब आए? परसों ही आया हूँ। तुम्हारा बेटा कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना। हाँ याद है, लेकिन मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती। और ये महिला, यही मेरा परिवार है। शंभू ये सुनकर अवाक रह गया और मीना की तरफ देखने लगा। मन ही मन में विचार उठा कि ऐसे समय में मनुष्य तो मनुष्य के साथ है, पर परिवार का नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, वह भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। अब यही मीना का परिवार था और इसी परिवार के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे और देखते रहे कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।